जिन मंदिर जीर्णोद्धारक संत प्रशांत मूर्ति श्रमण मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज आज मनसापूर्ण गोकुल धाम गौशाला पहुँचे। यहाँ वे अपने भक्तजनों, अपने शिष्यगणों के साथ पहुँचे और इन शिष्यगणों ने मनसापूर्ण गोकुल धाम गौशाला के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री और दवाइयाँ वितरित की, दान की। यह गौशाला पिछले कई वर्षों से शहर के बीचों बीच में संचालित हो रही है और इसे संचालित करने का काम वैसे तो अनेक समाज सेवियों के सहयोग से किया जा रहा है, लेकिन प्रमुख रूप से विपिन चतुर्वेदी के द्वारा किया जा रहा है। इस गौशाला में करीब 50 के समथिंग गाय हैं जिनका उपचार किया जाता है और यहाँ पर वे रह रही हैं, इनकी पूरी देखरेख की जाती है। ऐसी गाय जो कि पीड़ित हो जाती हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो घायल हो जाती हैं, उन गायों को इस गौशाला में रखा जाता है। इस गौशाला को देखने के लिए, इस गौशाला में गौपूजन करने के लिए आज स्वयं मुनि विनय सागर महाराज पहुँचे और यहाँ उन्होंने बड़ी मात्रा में दवाइयाँ और खाद्य सामग्री इन गायों के लिए अपने शिष्यगणों से, अपने माध्यम से दान करवाईं। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले शिष्यगणों ने गुरुदेव का पूजन किया और उसके बाद में गायों को सामग्री न केवल दान की, बल्कि इन गायों को इनके समक्ष पहुंचकर इन्हें सामग्री खिलाने का भी काम किया, जिसमें भूसा, गुड़ इत्यादि शामिल था। महाराज श्री ने भी अपने हाथों से गायों का न केवल पूजन किया, बल्कि इनको तमाम खाद्य सामग्री खिलाई और एक संदेश दिया कि गायों की रक्षा के लिए सनातनियों को, जैन धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए और गायों जो कि पीड़ित हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, उनकी रक्षा का काम करना चाहिए। मुनि श्री ने आज से शुरू हो रहे गौरक्षा और 6 लेन हाईवे निर्माण मांग को भी, जो आंदोलन किया जा रहा है, उसको भी अपना समर्थन दिया और सभी अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यगणों से आह्वान किया कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। आज सुबह करीब 8 बजे मुनि विनय सागर जी महाराज अपने शिष्यगणों के साथ मनसापूर्ण गोकुल धाम गौशाला पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने गौपूजन किया और गायों के लिए तमाम खाद्य सामग्री और दवाइयाँ दान करवाईं। यहाँ हम बता दें कि मुनि विनय सागर महाराज के द्वारा पिछले रोज भी निराश्रित भवन में दिव्यांग बच्चों और निराश्रित जनों के बीच पहुंचकर उनको तमाम सामग्री खान पान के लिए, रहन सहन के लिए और खेलने के लिए वितरित करवाई थी। यह क्रम निरंतर जारी है। इससे पहले मुनि विनय सागर के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ित जनों के बीच में भी भोजन सामग्री वितरित करवाई गई थी। मुनिश्री के द्वारा अनेक धर्म के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, समाज सेवी कार्य लगातार किए जा रहे हैं और ये सब कार्य उनके शिष्यगणों, भक्तजनों के द्वारा किए जाते हैं। मुनिश्री केवल दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। वे समाज सेवा की अलख जगाने का काम पिछले कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती नीतेश जैन, सुनीता जैन, जितेंद्र कुमार जैन, पप्पू पुलावली वाले, सुमन जैन, अर्पित जैन, तनु दिव्या जैन, रोशनी जैन, रोहित जैन, अंकुश जैन, नमन जैन, अचित जैन, हेमा जैन, नीतू जैन, सारिका जैन, मंजू जैन, शशि जैन, लक्ष्मी जैन, सानवी जैन, पिंकू शर्मा, गणेश भारद्वाज सहित मनोज देपुरिया और इस गौशाला के प्रमुख विपिन चतुर्वेदी के साथ आज के आंदोलन को गति देने वाले सुनील फौजी और अरविंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ गुरुदेव के समक्ष पहुँचे और गौरक्षा का अपना जो प्रण था उसे गुरुदेव के समक्ष व्यक्त किया। आज के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए गुरुदेव ने जन आह्वान किया है। यहाँ पर पुण्य शुद्धिवर्धक वर्षा योग कमेटी और गणेश भारद्वाज की टीम विपिन भैया के साथ मनसापूर्ण गौशाला में
गौरक्षा आंदोलन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई। यहाँ पर ये विचार विमर्श किया गया कि मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख गाय हैं और उन 15 लाख गायों में से पूरे मध्य प्रदेश में 4 से 5 लाख गाय गौशालाओं में हैं। तो बहुत विचारणीय विषय है कि आज हमारी गाय जो आवारा गाय हैं वो 10 से 12 लाख गाय वो यहाँ वहाँ विचरण कर रही हैं। यद्यपि अनंत कालों से मनुष्य और पशु, मनुष्य और त्रियंश इस धरती पर रहते आए हैं और रह रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन पशुओं को ये अनिवार्य नहीं है कि मनुष्य के द्वारा उन्हें भोजन प्राप्त हो, ये सब प्रकृति में है। वो आज नहीं, अनंत काल से भी उनने ये अभिलाषा नहीं की कि मनुष्य मुझे भोजन कराए। लेकिन बंधुओं, आज बहुत आवश्यकता है कि मनुष्य ने अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रयोग से अपने करोड़ों रोगों की मेडिसिन तैयार की, हॉस्पिटलें तैयार की, लाखों करोड़ों अपने सुख के लिए। लेकिन आज जो पशु एक्सीडेंट में घायल पड़ा है, यहाँ वहाँ काटा जा रहा है, उसे मनुष्य के द्वारा ही औषधि प्राप्त हो सकती है। आज ये विषय है कि जो हाईवे से लाइन निकलनी चाहिए, उस लाइन के अंतर्गत एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में प्रतिदिन पशु घायल हो रहे हैं। ये सरकार के लिए विचारणीय विषय है। सरकार को, जनता को ही नहीं, पशु पक्षी के लिए भी व्यवस्था देनी चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सरकार ने तो गौशालाएं खोली हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था कैसे चल रही, क्या चल रही, इस पे गौर नहीं है सरकार का। वरना ये 10 लाख पशु आज आवारा नहीं होते, गौशाला में इनकी सेवा होती रहती। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए ये आंदोलन है। और ये आंदोलन कुल भिंड के लिए नहीं है, ये प्रत्येक इंडिया में प्रत्येक भारतवासियों के लिए संदेश है कि आप गाय की रक्षा करें, आप पशु पक्षियों की रक्षा करें। सबको खूब आशीर्वाद।